अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स। तो नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में पहले हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, जो क्या है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फ़िज़िक्स क्या होती है और फिज़िक्स से रिलेटेड बाकी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद फिर हम मेजरमेंट्स देखेंगे कि हम कौन सी चीज़ों के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, और उसके बाद वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और फिर उनकी हमारे पास आगे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिज़िक्स शुरू करने से पहले हमारे पास साइंस क्या होती है, तो वो सारी नॉलेज जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से, हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं वहाँ से कोई चीज़ सीख लेते हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंट तजर्बा करते हैं, हम वहाँ से कोई चीज़ सीख लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं साइंस में, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास ना फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो कुछ नहीं था, वो एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती थी, एक्सपेरिमेंट होती थी। हमने उसको एक नाम दे दिया साइंस का। साइंस हमारे पास लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है नॉलेज, यानी कि आप फिज़िक्स से इलादा, बायो से इलादा अपनी ऑब्जर्वेशन आप दिन भर जो करते हैं, डेली लाइफ में आप कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहाँ से आप कोई चीज़ गेन कर लेते हैं, तो वो किस में आ जाती है, साइंस में आ जाती है। साइंस में आने के बाद हमारे पास जो स्टार्ट में था वो दो तरह की चीज़ें थी, फिज़िक्स लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो हमारे पास लिविंग थी वो बायो में आ गई, जो नॉन लिविंग थी वो फिज़िक्स में आ गई। तो हम देखते हैं कि आगे कि हमारे पास फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या आती है, फिज़िक्स किसे कहते हैं। तो फिज़िक्स में पहली चीज़ आ जाती है मैटर। अब मैटर क्या होती है, मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई वेट हो, मैस हो, और उसके बाद वो कोई प्लेस ऑक्यूपाई करती हो। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये एक सर्कल लगाया है ना, ये प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका कुछ वेट भी होगा। हम एक इंसानी जिस्म को अगर देख लेते हैं तो वहाँ पर देखें कि हमारी बॉडी का कोई वेट होता है, हमने कोई जगह ऑक्यूपाई की होती है, तो हम एक मैटर हैं। मैटर यानी कि हर उस चीज़ को कहेंगे जिसमें हमारे पास उसका मैस हो और वो कोई छोटी सी छोटी जगह भी कवर कर रही हो। छोटी छोटी आप चेयर ले लें, एक स्केल ले लें, एक मोबाइल ले लें, एक बुक ले लें, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर में आ जाती हैं। यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मैटर में। मैटर में जस्ट वो चीज़ जिसका कोई मैस हो और साथ में वो कोई प्लेस ऑक्यूपाई करती हो। फिज़िक्स में हमारे पास पहली चीज़ होती है मैटर। मैटर के बाद हमारे पास सेकंड चीज़ होती है एनर्जी। एनर्जी तो वैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई काम करने की सलाहियत, यानी कि हम कोई काम तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास एनर्जी हो। लेकिन फ़िज़िक्स में मुख्तलिफ़ तरह की एनर्जी होती हैं। हीट एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी होगी, मैकेनिकल में आ जाता है, और केमिकल एनर्जी भी आ जाती है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे लातादाद एनर्जी आ जाती है। हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं की, फिज़िक्स में सारी एनर्जी हम कर लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेक्शन, यानी कि अब मैटर और एनर्जी में आपस में किस तरह का ताल्लुक़ है, हम इसको आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, हम इनके रिलेशन से और क्या नई चीज़ें मालूम कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसकी देख लेते हैं ब्रांचेस कौन सी हमारे पास, कि हमारे पास अगर हम फिज़िक्स की फील्ड में आ जाते हैं तो फिज़िक्स में हम आगे किस किस चीज़ को कवर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ को हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास मैकेनिक्स, सेकंड है हमारे पास हीट, थर्ड है हमारे पास साउंड, नेक्स्ट है हमारे पास लाइट, उसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एटॉमिक फ़िज़िक्स, देन न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, एंड लास्ट वन जियो फिज़िक्स। आपको सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पे एक आदमी एक पुल कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई मोशन हो रही है। जब बात आ जाती है मोशन की तो तब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है फिज़िक्स की। तो हम मैकेनिक्स में पढ़ते क्या हैं, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास किस तरह की मोशन है, उस मोशन की काजेज़ क्या हैं और उससे हम इफ़ेक्ट क्या है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी मूव कर रही है, अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो उसकी मोशन कौन सी है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है। नेक्स्ट काजेज़, किस वजह से वो मूव कर रही है, कैसे वो मूव कर रही है, यानी कि उसमें उसमें पेट्रोल है, इंजन लगा हुआ है, हम उसके लिए कंजम्पशन होती है
पेट्रोल की, और फिर आगे वो मूव करना शुरू कर देती है इफ़ेक्ट, यानी कि अब वो गाड़ी मूव कर रही है, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और बाकी जितनी भी चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, कि कोई बॉडी कैसे मूव कर रही है, उसके मूव करने की वजह क्या है, उसके असर क्या होता है। हम इससे अगर नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास बात आ जाती है हीट की। अगर हीट की बात करें तो हरारत, गर्मी इसकी, लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी हीट की ब्रांच आ जाती है। ब्रांच है तो आप देखेंगे कि हम अगर हीट की ब्रांच में देखें तो हम फिज़िक्स से रिलेटेड इसमें कौन कौन सी चीज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हीट में अगर देखें तो हीट में हम देखते हैं कि हमारे पास किस नेचर की हीट है। सनलाइट के से भी हीट आती है, हम बल्ब यूज़ करते हैं वहाँ से भी, कैंडल यूज़ करते हैं वहाँ से भी। एक गाड़ी अगर मूव कर रही है तो इंजन की हीट भी होती है। अगर गाड़ी को हम ब्रेक लगाते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स से तो वहाँ पे उसके टायर्स में भी हीट आ जाती है। यानी कि हम कौन सी नेचर ऑफ हीट पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र के, एक हीट के मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र 3 तरह के होते हैं। उसके बाद हम इफ़ेक्ट ऑफ हीट, किसी हीट का इफ़ेक्ट क्या होता है किसी बॉडी पे। इस इमेज में आपको जो दिखाए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हीट है, जो हम पानी गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हीट के तीनों मोड भी बता दिए गए हैं कि हीट कैसे कैसे मूव करती है, रेडिएशन से, कन्वेक्शन से, कंडक्शन से। इनके बारे में फर्दर डिटेल आगे आने वाले लेक्चर्स में बताई जाएगी, अभी जस्ट इनका ओवरव्यू दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है साउंड एनर्जी। साउंड, आवाज़, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी हमारे पास साउंड एनर्जी में आ जाता है। तो साउंड में हम पहले देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव के, इसमें जितने भी हमारे पास फिजिकल एस्पेक्ट साउंड वेव से रिलेटेड कौन कौन से आ जाते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से कैसे आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, आप कैसे सुन रहे हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं और कैसे हम इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। साउंड के बाद हमारे पास आ जाता है लाइट। तो लाइट में हम क्या देखते हैं कि इसके भी फिजिकल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है, क्योंकि लाइट ट्रैवल कैसे कर रही है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और हम इसको लाइट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लाइट के बगैर तो किसी चीज़ को देख भी नहीं सकते, लाइट यूज़ करेंगे तो किसी चीज़ को देख सकेंगे ना। तो इस तरह लाइट के हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ की, ये कैसे होती है, सिंगल लाइट कैसी होगी, मल्टीपल लाइट्स कैसी होंगी, इसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी की सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियो में आपको बताई जाएंगी। अभी जस्ट ओवरव्यू दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हमने जस्ट इंट्रो देना है कि फ़िज़िक्स और इसकी ब्रांचेस कौन सी होती हैं और हम इसकी ब्रांचेस में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रिसिटी से मुराद बिजली, मैग्नेटिज़म से मुराद मैग्नेट। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, जब चार्ज मूव कर रहा होता है। जब चार्ज मूव करता है तो अपने चार्ज मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में ये चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास एक चार्ज अगर रेस्ट पर है और मोशन में है तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। चार्ज रेस्ट पे होने से मुराद ये होता है कि जो चार्ज की स्पीड है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज एक जगह पड़ा हुआ है, चार्ज हमेशा मोशन में रहता है। उसके बाद हम ये देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे भी मैंने बताया कि जब चार्ज मूव करता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, करंट से फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटाइज हो जाती है, इर्द गिर्द चीज़ें जितनी भी उसके होती हैं अराउंड। तो जैसे ये हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की एग्जांपल, बल्ब, मैग्नेट, सोलेनॉइड। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक्स जो हमारे पास वर्ड आया है आटम से। तो आटम में बेसिकली हम क्या चीज़ देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी, यानी कि किन चीज़ों से वो मिलके बना हुआ है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट आटम से रिलेटेड ही है, लेकिन अब आटम्स के अंदर आ जाता है न्यूक्लियस, जो उसके बिल्कुल सेंटर में होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, न्यूक्लियाई के उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। कि न्यूक्लियाई का कैसा बिहेवियर होगा, हम किसी वो चीज़ रिएक्शन कराते हैं। पहले हमने देखा ना आटम, आटम का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़। अब आटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के
आगे सारी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा हमारे पास है 4 स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले हमारे पास 3 स्टेट होती थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन अब हमारे पास 4 स्टेट भी आ गई है। अब हम प्लाज्मा फिज़िक्स में ये देखते हैं कि हमारे पास इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं आयन की। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास प्लाज्मा तक पहुँचते कैसे। पहले हमारे पास कोई चीज़ होती है सॉलिड, सॉलिड को हम हीट करते हैं, वो बनती है लिक्विड, लिक्विड को हम हीट करते हैं, वो बनती है गैस। अब अगेन हम गैस को हीट करते हैं, गैस को हीट करने पर उसमें आयनाइजेशन होती है, आयंस बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो आयंस बनना शुरू हो जाएं तब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, वो हमें वहाँ से मिलती है प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारे पास जियो फिज़िक्स। जियो कहते हैं अर्थ को। तो जियो फिज़िक्स में हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं अर्थ से रिलेटेड, यानी इसकी हमारे पास कितनी थिकनेस है, कितनी इसकी स्फीयर हैं, कितनी इसकी क्रस्ट, यानी कि सारी की सारी डिटेल अर्थ से रिलेटेड वो हमारे पास आ जाती है फ़िज़िक्स में। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स से रिलेटेड उसकी कितनी ब्रांचेज़ हैं और उसकी ब्रांचेज़ में हम क्या पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।